नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा और आज वो दिन आ चुका है। मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो 13 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में वो किस तरीके का था, कहाँ कहाँ हमने चैलेंजेस फेस करे, कहाँ कहाँ हम डिमोटिवेट हुए, किस तरीके से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, टीचिंग में मेरा क्या एक्सपीरियंस था और कहाँ कहाँ मैंने जॉब करी और कहाँ कहाँ मुझे सीखने को मिला। क्योंकि देखिए 13 साल की जो जर्नी होती है वो किसी भी लाइन में कम नहीं होती है। और कहना चाहूँगा कि 13 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला, काफ़ी लोगों से मैं मिला और इस जर्नी में आपको खुद कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि काफ़ी मेरे भाई लोग हैं जो लाइव से या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो से आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगी। बेसिकली मोटिवेशन तो एक पेन किलर होता है, बट दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जर्नी में क्या क्या दोस्तों मुझे नया सीखने को मिला और इसी तरीके से दोस्तों वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ और 2006 में जाता हूँ, जब मैंने ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था मेरा और घर का बड़ा लड़का होने के कारण तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, क्योंकि मेरे फादर जो है बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे। तो 12th करने के बाद मैं फर्स्ट ईयर राजधानी कॉलेज, जैसे कि आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, और वहाँ मैं मॉर्निंग में कॉलेज जाया करता था और शाम को मैं कॉल सेंटर में जॉब किया करता था। कॉल सेंटर शायद आपको पता होगा क्या होता है, जिसमें नाइट शिफ्ट या फिर डे शिफ्ट में काम होता है। तो वही कॉलिंग का काम हुआ करता था। तो नाइट शिफ्ट में मैं कॉल सेंटर में जाया करता था और मैं दिन में कॉलेज जाया करता था। तो मॉर्निंग में 8 बजे ही मैं घर से निकल जाया करता था और रात को 2 बजे, 1:30 से 2 बजे मैं घर पे आया करता था। तो इसी तरीके से मैंने 1 साल काम किया और फिर उसी तरीके से मैंने आगे भी जॉब करता रहा। 2008 में ऐसा हुआ था कि मैं स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा गलती से आया हूँ, मतलब एक्सीडेंटली मैं स्टॉक मार्केट में आया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कॉलेज से मैं घर जा रहा था तो मैंने देखा कहीं भीड़ थी। वो एक स्टॉक ब्रोकर था। स्टॉक ब्रोकर के पास काफ़ी लोग इकट्ठा थे। तो आपको पता है कि कई लोगों की आदत हो जाती है कि भीड़ देख के खड़े हो जाते हैं। तो वैसे ही था, छोटा था, मुझे ज़्यादा अकल थी नहीं। तो मैं क्या करता था, मैं देखा कि यार ये भीड़ क्यों है, मैं काफ़ी दिनों से देखा करता था। तो एक दिन मैं भी जाके देखने लगा तो पता चला कि वहाँ पे वही स्क्रीन थी। स्क्रीन में ब्लू कलर की, रेड कलर की कुछ बत्तियाँ टिमटिमा रही थी, उसमें कुछ प्राइस थे। उस टाइम मैंने स्टॉक मार्केट का नाम भी नहीं सुना था। इवन बोलना चाहे तो मेरे घर में भी किसी ने स्टॉक मार्केट का नाम भी नहीं सुना था। और लोअर मिडिल क्लास से था मैं, और मिडिल क्लास फैमिली से कह सकते हैं आप मुझे। और बहुत अच्छी कंडीशन में मैं नहीं था उस वक्त पे। तो उस वक्त में मैंने देखा, समझा, मैंने को समझ नहीं आया है क्या। तो ऐसे ही मैं दूसरे तीसरे दिन गया। एक दिन मैंने देखा कि भीड़ कम थी तो मैंने वहाँ जो डीलर बैठा होता था तो मैंने उससे पूछा कि ये है क्या। तो उसने बताया स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं और पैसा डबल हो जाता है। जैसे कि आपको भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि लोग ये सुनने को मिलता है आपको कि स्टॉक मार्केट में पैसा डबल हो जाता है। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, बट उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे लगाने के लिए, बट मैंने सोचा चलो इसे सीख लिया जाए। तो ऐसे ही मैं फिर जॉब ढूंढने लगा। मैं उस टाइम कॉल सेंटर में ही काम करता था। तो मैंने सोचा चलो एक काम करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में ही काम कर लिया जाए। तो वो मेरा सेकेंड ईयर था। 2007 में मैं आया था स्टॉक मार्केट में। 2008 में मैं स्टॉक मार्केट में आया था और 2008 में ही मैंने जॉब ढूंढनी स्टार्ट करी स्टॉक मार्केट। तो मुझे एक जॉब मिली। अब मैं कॉल सेंटर में जब जॉब करता था उस वक्त पे मेरी सैलरी हुआ करती थी शायद 7-8 हज़ार रुपये हुआ करती थी। तो बड़ी मुश्किल से एक जॉब मिली मुझे। अब वो जॉब क्या थी, उस जॉब के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो वो ये था कि कमोडिटी मार्केट में मुझे डीलर की जॉब मिली। उन्होंने कहा हम आपको सिखाएंगे भी और आपको हमारे यहाँ जॉब भी करनी पड़ेगी, बट जॉब टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। अब आप सोचेंगे कि मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक जॉब थी मेरी, 11 साढ़े 11 बजे तक जॉब हुआ करती थी मेरी। और सैलरी अगर मैं आपको बताऊंगा तो अभी हंसेंगे, वो थी 1500 रुपये। तो अब कई लोगों को, अब कोई 7-8 हज़ार रुपये की जॉब कर रहा है उसे बोलेंगे 1500 की जॉब है और टाइमिंग भी डबल और उसमें आपका कॉलेज भी है। तो बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। बट मेरे को क्रेज़ था कि स्टॉक मार्केट में आना है और कमोडिटी मार्केट एक तरीके से पार्ट ही है इसका। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। उस वक्त में मैंने जॉब छोड़ी और उस टाइम मैं बोलना चाहूँगा घर का बड़ा सदस्य होने के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट मैंने घर वालों को जैसे जैसे मना के मैंने उस वक्त जॉब स्टार्ट करी। तो दिल्ली में कोहाट इंक्लेव पीतमपुरा में, वहाँ पे मैंने स्टार्ट करा। और मैं कॉलेज में भी नहीं जाता था, मैं डायरेक्टली क्या करता था, 10 बजे जाता था पहले ऑफिस में। ऑफिस में जाने के बाद ऑफिस में मैं ही था, क्योंकि वो सब ब्रोकर का ऑफिस था। तो वहाँ पे मैं ही था, उनके जो क्लाइंट थे उनके ट्रेड वगैरह बनाए। फिर वापस से कॉलेज जाता था, रजौरी गार्डन में, राजा गार्डन में मेरा कॉलेज हुआ करता था। वहाँ पे मैं क्लासेस लेता था। फिर वापस से 2 बजे मैं अपने ऑफिस पहुँचता था। और उस टाइम मेरे पास कोई बाइक स्कूटी वगैरह नहीं थी, मैं बस में ही ट्रैवल करता था। तो फिर मैं रात को 11 साढ़े 11 बजे मैं अपना काम करके फिर मैं वहाँ से
मेट्रो लेके फिर मैं अपने घर जाता था। तो बड़ा हैक्टिक था और सैलरी भी 1500 रुपये मिलती थी। पहले तो घर वालों ने भी मतलब बोला कि भैया तुम इतनी बड़ी जॉब छोड़ के 7-8 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तुम 1500 की जॉब कर रहे हो। घर वालों को मैंने समझाया कि 6 महीने की बात है, 6 महीने में जब मैं काम सीख जाऊँगा तो मेरे को सैलरी इसमें मिल जाएगी और मेरा करियर इसी में ही है। देखिए दोस्तों क्या है, इससे आपको ये सीखने को मिलता है, जब आपने कोई चीज़ चुन ली कि मुझे यही मेरा करियर है, तो वहाँ पे आप पैसे को मत देखो। उस वक्त में मेरा ये डिसीज़न था, हालांकि मेरी एज ज़्यादा नहीं थी, बट वहाँ पे मेरा डिसीज़न था कि हाँ मुझे इसी लाइन में जाना है, तो वहाँ पे मैंने पैसे को नहीं देखा। तो खैर कोई बात नहीं, और इतने पैसे तो मेरे आने जाने में ही लग जाते थे, बट कोई बात नहीं। फिर मैंने 6 महीने वहाँ पे जॉब करी और करने के बाद मेरे को फिर जॉब मिली रैलीगिर में, और रैलीगिर में मेरी सैलरी थी कुछ 10,000 रुपये के आसपास। तो 6 महीने बाद मेरी सैलरी 10,000 रुपीज़ हो गई थी, और वहाँ पे मैं काम करता था डीलर का। हालांकि कोहाट में भी मैं काम करता था जो सब ब्रोकर के पास, वो मैं डीलर का काम करता था जो क्लाइंट के बिहाफ में ट्रेड्स करते थे। तो ऐसे ही मैंने रैलीगिर में 1 साल काम किया, और उस वक्त पे मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा। अब मैं आपको कहना चाहूँगा 2010 में मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा। तो 8 में मार्केट में आ चुका था, 10 में मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखना स्टार्ट कर दिया। 9 के लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस सीखा था, तो 1-2 महीने की क्लासेस थी। बट जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा तो टेक्निकल एनालिसिस के नाम पे एक्चुअल में उन्होंने सिर्फ मुझे पढ़ाई इंडिकेटर, 2-4 तरीके के इंडिकेटर होते हैं, या पढ़ लो यही टेक्निकल एनालिसिस है। और उस टाइम कैंडलस्टिक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया गया था। तो खैर हमें पता था नहीं, तो कोई बात नहीं, जैसा उन्होंने सिखाया वैसे ही था। अब उस वक्त में मैं डीलर की पोस्ट पे था, और टेक्निकल एनालिसिस सीखा इसलिए मैंने, क्योंकि मैं चाहता था जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं प्रॉफिट करा के दूँ। तो वहाँ पे मेरा कोई लालच नहीं था, बेसिकली मैं अपने क्लाइंट्स के बारे में सोचा था। तो खैर हुआ क्या, उस टाइम मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा, और टेक्निकल एनालिसिस सीखता रहा, और उस टाइम मेरा क्रेज, मैं पागल हो गया टेक्निकल एनालिसिस को लेकर कि यार मेरे को ना मतलब इसी लाइन में आगे जाना है। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मतलब मैं पूरे दिन बैठ के कैंडल्स वगैरह देखा करता था। तो जब मेरी रैलीगिर में जॉब लगी तो बेसिकली मेरी जो टाइमिंग थी वो मेरी इवनिंग शिफ्ट की टाइमिंग थी, कमोडिटी मार्केट दिखता था उस टाइम। कुछ दिन बाद मेरा फिर कॉलेज भी खत्म हो गया, बट फिर भी मैं क्या करता, मॉर्निंग में जाके बैठ जाता था, अपना एक सिस्टम पकड़ के चार्ट दिखता रहता था, और जितने भी क्लाइंट थे मेरे आगे पीछे रहते थे, क्योंकि उस वक्त पे टेक्निकल एनालिस्ट कम हुआ करते थे। तो उनका मैं बताता था कि ये स्टॉक खरीदो, ये स्टॉक गिर सकता है। हालांकि मैं डीलर की पोस्ट पे ही काम करता था, बट मैं उन्हें बताया करता था। इसी तरीके से मेरा बीएम जो था, ब्रांच मैनेजर, वो भी मेरे से काफ़ी इंप्रेस रहता था, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस में उनको भी बताता था कि हाँ ये स्टॉक बढ़ सकता है, स्टॉक गिर सकता है, इसका कारण क्या है, ये सारी चीज़ें थी। इससे दोस्तों आपको ये सीखने को मिलता है कि देखिए, जब आपको कोई चीज़ पसंद है, अगर आप किसी चीज़ के लिए पागल हैं, तो वो काम आप रात को भी उठ के कर सकते हैं। अब देखो, मेरी जो जॉब टाइमिंग थी वो मेरी दोपहर से लेके 2 बजे से लेके कुछ रात को 11 बजे थी। मैं सुबह भी आता था, मैं इसलिए आता था क्योंकि मुझे अपनी जॉब से प्यार था। जब आपको किसी चीज़ से प्यार होता है तो आप उसके लिए आप टाइम नहीं देखते और ना पैसा देखते, बस आप उसके लिए क्रेजी होनी चाहिए, पागल होनी चाहिए। तो वहाँ पे मेरा पागलपन स्टार्ट हुआ टेक्निकल एनालिसिस को लेके, और इसी तरीके से मैं करता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2011 में मैंने फिर NIFM ज्वाइन करा। दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है NIFM, वहाँ मैंने ज्वाइन करा। वहाँ पे मैं टिप्स देने का काम किया करता था। उस टाइम पे क्या था, आज से 10 साल पहले की बात, टिप्स का काम बड़ा जोरों शोरों से चलता था, और मैंने भी सोचा चलो टिप्स दिया जाए। तो मुझे एक जॉब मिली किसी कंपनी में टेक्निकल एनालिस्ट की 2011 में, जहाँ पे मेरा काम था उनके क्लाइंट्स को टिप्स देना था, और उनके कुछ क्लाइंट्स भी थे जो ट्रेड्स करते थे, उनको भी कुछ रिकमेंडेशन देनी थी। और मैं बड़ा नया मार्केट में आया हुआ, पहली जॉब मेरी बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, मैं वहाँ पे उस टाइम काम किया करता था। तो उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे भी बेसिकली कोई इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पे भी टीचर थे, टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाते थे, और कोई कारण था कि वो जो उनके एनालिस्ट नहीं आ पाए, टेक्निकल एनालिस्ट नहीं आ पाए, 2-3 क्लासेस उन्होंने मिस कर दी। तो उस टाइम नया बैच था, तो टीचर था नहीं, तो बच्चे बैठे हुए थे। तो ऐसे ही मेरे को बोला गया कि यार तुम पढ़ाओ टेक्निकल एनालिसिस। और वहाँ पे जैसे उन्होंने बोला तुम पढ़ाओ टेक्निकल एनालिसिस, और मुझे खुद टेक्निकल एनालिसिस करते 1-1.5 साल हो चुके थे, बट टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाने का मैंने कभी सोचा नहीं था। अब इन्होंने बोला कि भाई तुम्हें पढ़ाना टेक्निकल एनालिसिस, मुझे नहीं पता, बच्चे बैठे हुए हैं अंदर क्लास में और टीचर आया नहीं है, अब हमें नहीं पता, अब आपको पढ़ाना है। अब मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने ओके तो कर दिया, ना मेरे पास कोई PPT, ना मेरे पास कोई बुक, कुछ नहीं। और मैं जैसी क्लास में एंट्री करी पढ़ाने के लिए, तो सब मुझे देखने लगे, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र अगर आप देखेंगे तो 20-22 साल का था मैं। अब 22-1 साल का था मैं, और मेरे सामने बैठे हुए थे जी कोई ब्रोकर था, उनके ब्रांच मैनेजर बैठे हुए थे, कोई 60 के आसपास था। अब मेरे से कम उम्र का कोई नहीं था, सब मेरे से बड़े ही थे। अब उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने सोचा स्टूडेंट होगा, पता चला कि मैं गया और मैं स्क्रीन पे अपना चार्ट वगैरह लगाने लगा, तो उनको पता चला टीचर तो यही है।
तो उन्होंने जाके बोला अभी ये तो छोटा सा ही, हमें क्या पढ़ाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप इनसे पढ़िए, ये अच्छा पढ़ाते हैं। और बट उनको पता ही नहीं था कि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ और मेरे हाथ पैर फूल रहे थे। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इससे आपको ये सीखने को मिलता है, चैलेंजेस था वो मेरे लिए, बेसिकली वो मेरे लिए एक चैलेंज था। और चाहता तो मैं मना भी कर देता, नहीं मैं नहीं पढ़ा सकता, और घबरा के भाग जाता। नहीं, मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट करा और मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा। मुझे ये भी नहीं पता था पढ़ाना क्या है, मुझे ये भी नहीं पता था। मुझे कैंडलस्टिक अच्छी लगती थी तो मैंने पहले कैंडलस्टिक से पढ़ाना स्टार्ट किया। अब यकीन मानिएगा जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसा लग रहा था मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ। और जब फर्स्ट बैच मैंने ख़त्म करा, और मैं आपको कहना चाहूँगा फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स जो हैं आज भी उनसे मेरा मतलब मेरा लिंक है, आज भी मेरी उनसे बात होती है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस था मेरा, और इसी तरीके से मैंने फिर अपना पढ़ाना स्टार्ट किया और कंटिन्यू मैंने पढ़ाता रहा। फिर 2011 में मैंने NIFM में काम किया, 12 में, 13 में। फिर उसके बाद मैं फिर मुंबई चला गया। फिर मुंबई में चला गया तो फिर मुंबई में भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा। मतलब रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट थी, जिसमें मंडे टू फ्राइडे मैं क्या करता था, रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट पे किसी ब्रोकर के पास काम करता था और साथ में सैटरडे संडे में क्लासेस देता था किसी अदर इंस्टीट्यूट में जाके। तो पढ़ाना मेरा पैशन हो चुका था। अब एक चीज़ और है, इससे आपको सीखने को मिलेगा, जो चीज़ आपको पसंद है, अगर किसी चीज़ को लेकर पैशनेट है तो उसमें भी आपको पैसा नहीं देखना। समझिए बात को, अगर आप पैशनेट है तो उसमें आपको पैसा नहीं देखना। अगर आपको लग रहा है कि ये काम करने से आपको खुशी हो रही है तो आप काम करिए। ज़रूरी नहीं है कि उस काम के लिए आपको पैसे ही चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप कोई काम करते हैं और उस काम को करते करते आपको एक्सपर्टीज आ जाती है तो पैसा खुद ही आ जाएगा। 3 इडियट का डायलॉग है ना कि आप काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो मुझे क्या करना, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था। कई लोगों को मैंने फ्री में भी पढ़ाया उस वक्त पे, और मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था क्योंकि ऑनलाइन का उस टाइम कोई सीन नहीं था। इसी तरीके से फिर क्या हुआ, मैं आगे जर्नी हुई मेरी। 1-1.5 साल मैंने मुंबई में काम करा, फिर मैं अहमदाबाद चला गया। अहमदाबाद में मैंने 1-1.5 साल काम किया। फिर मैं कुछ दिन के लिए फिर मैं जयपुर चला गया, 7-8 महीने। वहाँ पे मैंने साल भर के आसपास जयपुर में काम किया। फिर मैं वापस दिल्ली में आ गया, फिर दिल्ली में मैंने काम किया। फिर मैंने लास्ट जो जॉब थी मेरी, अगर मैं बात करना चाहूँगा तो एटवर्ड फाइनेंशियल में सीनियर रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट पे थी। तो मैं मंडे टू फ्राइडे वहाँ पे पढ़ाता था और सैटरडे संडे में क्लासेस देता था। तो मैंने 7 डेज़ ही काम करा है लाइफ में। जब भी मैंने काम किया तो 7 डेज़ काम किया है। तो ये नहीं देखता था कि मैं कोई छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन, क्योंकि मुझे काम से बहुत प्यार था। मुझे अगर मैं काम से, क्योंकि अगर मुझे काम से प्यार है तो मैं काम ही करूँगा। छुट्टी वाले बहुत सारे दिन हैं, कभी भी आप मान के चलिए कि कोई भी फेस्टिवल आता तो वहाँ छुट्टी मैं ले लेता था, और उसके साथ साथ मैं क्लासेस भी लेना मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था। तो ये मेरी जर्नी रही। तो इस जर्नी से मुझे बेसिकली एक चीज़ सीखने को मिली, वो ये था कि जब आप पढ़ाते हैं कोई भी चीज़, आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते आप खुद भी पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाते पढ़ाते पढ़ता तो मेरी जो रिसर्च थी वो बहुत बेटर होती गई। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग कब मैंने स्टार्ट करी? ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट करी थी 2010 से। 2010 में मैंने ट्रेडिंग करी थी, और मैंने जो सबसे ज़्यादा पैसा जो कमाया है, मतलब उस वक्त पे, आज की बात नहीं कर रहा, उस वक्त पे, वो था कमोडिटी में, निकल में मैंने काम किया था। और मैंने बहुत अच्छी मूव निकल में ली थी। इसी तरीके से क्रूड ऑयल में, गोल्ड में मैंने काम करके काफ़ी अच्छा पैसा कमाया था। और 2011 में ही मैंने कुछ पैसा कमा के मैंने 2011 में एक छोटा सा एक घर लिया था। पहले हम रेंट पे रहा करते थे, तो उससे पहले रेंट पे रहना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप में से कोई रेंट पे रह रहा है तो आप समझ सकता है कि रेंट पे रहना कितना मुश्किल होता है। तो उस वक्त पे मैं 2011 में मैंने एक छोटा सा घर लिया था, बहुत छोटा घर था, बट एक्चुअल में अपना था। तो वो स्टॉक मार्केट के पैसे से, यानी कि मार्केट में ही ट्रेडिंग करते हुए मैंने कमाया था। उस टाइम मैं कमोडिटी मार्केट में ही काम करता था। 12 में, 13 में छोटी छोटी थोड़ी बहुत ट्रेडिंग में करता था, क्योंकि मेरा ज़्यादा पैसा 2011 में मैंने घर ले लिया था, तो उस टाइम ज़्यादा पैसा बचा नहीं। सैलरी जो आती थी बहुत कम सैलरी हुआ करती थी, तो छोटा छोटा मैं ट्रेड कर लिया करता था। इसी तरीके से 15 में, 16 में, 17 में भी मैंने ट्रेड करा, और आज भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग बेसिकली क्या है दोस्तों, कहना चाहूँगा कि पहले मैं काम करता था कमोडिटी मार्केट में। कमोडिटी मार्केट में ऑप्शंस कम होते थे, यानी कि स्क्रिप्ट कम होती थी। तो मैंने मूव करा वहाँ से स्टॉक मार्केट में, जहाँ पे मेरे को ऑप्शंस ज़्यादा मिलते थे। साथ साथ ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता था, और स्टॉक्स के भी ऑप्शन ज़्यादा होते थे, और चार्ट भी रीड करता था। तो बेसिकली क्या है दोस्तों कि काफ़ी टाइम से मैं ट्रेडिंग करता हुआ जा रहा हूँ, और जो बड़ा पैसा मैंने बनाया वो बनाया मैंने कोरोना के टाइम पे मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी। और आपको पता है कि आप अगर मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि मैंने मदरसन सुमी में, टाटा मोटर में बहुत अच्छी क्वांटिटी में मैंने शेयर्स बाय करे थे, परचेज़ करे थे, और कुछ टाइम पहले ही मैंने सेल करे हैं। जो आप देख रहे हैं मेरा पूरा सेटअप, ये मेरा घर है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा एक। तो ये मैंने घर उसी पैसों से ही लिया है। तो देखिए क्या है कि कई लोग ये मानते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में या फिर ट्रेडिंग करते समय आपका खर्चा पानी निकल सकता है। ऐसा नहीं है। देखिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगर आपका गोल बड़ा है तो इसी तरीके से अचीवमेंट आप भी पा सकते हैं।
तो मैंने बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करे। चैलेंजेस कैसे फेस करे, किसी कंपनी में मैं जॉब कर रहा था और मेरे से गलत कमिटमेंट की गई कि कंपनी बड़ी है, आप आ जाइए। मैंने बीच में ऐसा हो रहा तो 2013 में, 10 में भी ऐसा हुआ था मेरे साथ, 13 में भी ऐसा हुआ था कि मैं कंपनी में गया तो पता चला वहाँ कुछ था ही नहीं, पुरानी जॉब मैंने छोड़ दी। और जब नई जॉब पे गया तो महीना 2 महीना काम करा और पता चला यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। और 3-4 महीने में खाली भी बैठा घर पे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस की जॉब ऐसी होती है कि ऐसे ही नहीं है कि थाली में सच के आपके पास आ जाएगी। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो फेस करने पड़ते हैं आपको। और बोलना चाहूँगा 2008 से मैं मार्केट में हूँ, और अगर बात करूँगा 11 से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो 11 से लेके 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। और कहना चाहूँगा कि 10 साल में मैंने काफ़ी लोगों को पढ़ाया है। मैं नाम बोलूँगा तो आप भी हंसेंगे, आप भी सोचेंगे कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज टीवी पे भी आते हैं। तो मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जिनको मैं टेक्निकल पढ़ाया है, और कुछ लोगों को तो मैं स्टॉक मार्केट में लेकर आया हूँ, उनके फादर से बात करके कि आएगा, उसने उसको पढ़ाया और साथ साथ उनके कोर्सेज वगैरह कराए। और 4-5 साल बाद देखा तो भैया किसी चैनल पे वो इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप जानते होंगे उन्हें, तो वो भी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। काफ़ी बच्चों को मैंने पढ़ाया है और आज उनके सब्सक्राइबर मेरे से भी जाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं देखता हूँ उन्हें। तो हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, एक चीज़ और है मेरी इस, अगर मैं बोलूँगा छोटी मोटी जो सफलता है और जो मैंने मेन टेक्निकल एनालिसिस सीखा है, वो कहाँ से सीखा मैं उसके बात करूँगा। 2008 में जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा था तो उसके वो उन्होंने मेरे को कुछ बहुत अच्छा सिखाया नहीं था। फिर 2009 में मैंने किसी को 35,000 रुपये फ़ीस दी थी। 2009 में 35,000 फ़ीस दे के किसी से मैं सीखा। एक्चुअल में वो कहना चाहूँगा कि आज भी किसी चैनल पे आते हैं, और वहाँ से मैं इम्प्रेस होकर उनके पास गया तो पता चला उन्होंने भी कुछ नहीं सिखाया। बट मेरी लाइफ चेंज हुई 2010 में। हालांकि मैं टेक्निकल एनालिस्ट की पोस्ट पे जॉब भी करने लगा था, बट उस वक्त में मैं मिला सुनील मिगलानी जी से। सुनील मिगलानी जी उस टाइम पीतमपुरा में पढ़ाते थे, आपने सुना होगा सुनील मिगलानी जी का नाम। और मैंने उनसे क्लासेस ली, तो एक्चुअल टेक्निकल एनालिसिस मुझे उन्होंने सिखाया कि भाई टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। अब इसे यकीन मानिए कि मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ। इतने अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छे इंसान है वो, और उन्होंने मेरे को टेक्निकल एनालिसिस सिखाया। और बाकी मेरी मेहनत, देखिए क्या होता है ना कि टीचर आपको पढ़ाते हैं बट कहीं ना कहीं आपको भी हार्डवर्क करना पड़ता है। तो उन्होंने मेरे को बता दिया कि बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस ये होता है, कैंडलस्टिक ये होता है, इसका वर्क ये है, साइकोलॉजी ये है, प्राइस एक्शन ये है। उन्होंने प्रॉपर तरीके से सिखाया। तो जब उन्होंने सिखाया, पहले से मैं सीखा हुआ था, ऑलरेडी जॉब कर रहा था, वो मैं बहुत जल्दी उससे कनेक्ट हुआ। और जब उसके बाद मेरी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हुई, फिर मैंने काफ़ी जगह काम करा, फिर मैं खुद पढ़ाना स्टार्ट करा। तो पढ़ाते पढ़ाते जो भी चेंजेस हैं मार्केट में उसको अडॉप्ट किया। इसी तरीके से मैं आगे लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तो पहली बात दोस्तों ये है कि जब भी लाइफ में आप काम करें, किसी भी फील्ड में हैं, तो ऑनेस्टी के साथ काम करें। जब आप लाइफ में ऑनेस्ट होंगे ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, अगर आप सोचें कि मैं चीटिंग करूँगा, छल कपट करूँगा किसी के साथ और किसी से पैसा ले लूँगा, तो वो शॉर्ट टर्म का पैसा होता है। वो शॉर्ट टर्म का पैसा अगर आपके पास आ भी जाता है ना, तो वो दोस्तों ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा ऑनेस्टी से काम करो। और मेरी जो लाइफ की जर्नी हुई है उसमें अच्छे फेजेस भी आए, बुरे फेजेस भी आए, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, काफ़ी लोगों को पढ़ाया, काफ़ी लोगों से जान पहचान हुई। तो यही मेरी दोस्तों स्टॉक मार्केट की जर्नी है। और आप भी अगर स्टॉक मार्केट में आपने स्टार्ट किया है तो आप हार्डवर्क करिए, हार्डवर्क करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और अच्छा गुरु होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे अच्छा गुरु मिला था तो मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर आपको भी अच्छा गुरु मिलेगा तो भी दोस्तों आप आगे चले जाएंगे, बट अपने गुरु की इज्जत ज़रूर करिएगा। तो मेरी छोटी सी जर्नी थी, ये जर्नी मैंने आपको अपनी बता दी है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।